बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। पटवार और रेवेन्यू इंफॉर्मेशन के चैनल में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है महकमा माल या कंप्यूटर अराजी सेंटर पर नाम की दुरुस्तगी कैसे होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। उसके आगे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नाम दुरुस्त कराने का दो तरीके हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम पर और एक जो मैनुअल पटवार सिस्टम है। दोनों को अलग अलग बयान किया जाएगा। पहले कंप्यूटर सेंटर पर कैसे नाम की दुरुस्तगी होती है। सबसे पहले आपने जब कंप्यूटर सेंटर पर गए, आपने टोकन लिया। टोकन लेने के बाद आप लाइन में लग गए हैं फ़र्द लेने के लिए, जो भी इंतकाल की फ़र्द लेनी है, जो भी फ़र्द लेनी है इंतकाल में लग गए। तो जब आपका नंबर आया आपने वहाँ पर मौजूद ईसीओ जो पटवारी की तर्ज का एक ऑफिसर है वहाँ पर कंप्यूटर डाटा एंट्री वाला, तो उसने जब आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आपने उसको दिया, शनाख्ती कार्ड, उसने शनाख्ती कार्ड का नंबर पुट किया तो सिस्टम ने कहा कि इसका नाम दुरुस्त नहीं है। शनाख्ती कार्ड पर नंबर और है और रिकॉर्ड में इसका नंबर और है। मसलन आपका नाम मोहम्मद असगर है और रिकॉर्ड में असगर अली है, तो इसकी दुरुस्तगी करवाएं। तो उसकी दुरुस्तगी के लिए आप फिर टोकन लेने के लिए जाएंगे। टोकन अपना वहाँ पे नाम की दुरुस्तगी का टोकन आपने लेना है। जब आप नाम की दुरुस्तगी का टोकन लेके तो आप जिस भी काउंटर पे आपका नंबर लगा वहाँ से आपको 4 किस्म के फॉर्म मिलेंगे, जिसमें एक अदद एप्लीकेशन होगी नाम दुरुस्तगी की, उसके ऊपर मेंशन होगा, और 3 अदद बयान हल्फी होंगे। दरख्वास्त पर इसका अपना पूरा डाटा लिखना होगा। जो भी आप दरख्वास्त देने वाला शख्स है उसका नाम दुरुस्तगी जिसने करवानी है उसमें पूरे का पूरा अपना डाटा ऊपर लिखना है। बयान हल्फी में से एक बयान हल्फी उसके बहन भाइयों का में से किसी का होगा, या कोई रिश्तेदार अजीज़ जो भी उसकी गवाही दे सके, वो तस्दीक कर सके उसका बयान हल्फी होगा। दूसरा पतीदार होगा। पतीदार जो है वो कसान जिम्मेदार समझते हैं पतीदार किसे कहते हैं, तो एक अदद वो होगा। तीसरा शख्स आपके गांव का जहाँ आप रहते हैं उसके मौजे का नंबरदार होगा। ये 3 लोग होंगे जिनके बयान हल्फी साथ लगने हैं। आपने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक आपने 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है जो कि साथ लगा। तीनों लोगों के बयान हल्फी, बहन भाइयों में से, रिश्तेदारों में से एक शख्स और पतीदार और नंबरदार के जो भी बयान हल्फी होंगे वो आपने स्टाम्प पेपर पर फिल कर लेने हैं। वो सारे के सारे आपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद, बयान हल्फी लिखने के बाद, आप उन सारे डॉक्यूमेंट को असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड जो आपकी तहसील का है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर आपके कंप्यूटर अराजी को लीड करता है। वो खुद अपने इन तीनों लोगों के खुद अपनी कलम से इनके बयान कलम बंद करेगा, और वो इन सारे जितने भी बयान हल्फी होंगे और जो भी इसकी अपना एप्लीकेशन होगी उनकी वो तस्दीक भी करेगा और डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेगा। फिर ADLR मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड आपसे कहेगा कि आप नंबरदार साहब को अपने साथ लेकर आएँ। अपना नंबरदार साहब जब खुद आपके साथ जाएंगे तो वो दोबारा उनके खुद बयान जो है कलम बंद करेगा, कंप्यूटर में लिखेगा और उनको अपने आगे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देगा। और अपने मातहत ऑफिसर वही SEO को हुक्म देगा कि वो एक अदद फ़र्द बदर लिखे। फ़र्द बदर क्या है? वो सेम टू सेम इंतकाल जैसी ही होती है। इसमें पहले नाम गलत तरीके वाला लिखा होता है और जो आगे खाना मलकियत होता है इसमें इसका दुरुस्त नाम लिखा होता है। वो इसकी मंजूरी दे देगा उसके ऊपर। तो उसके बाद फिर आप मुतलका काउंटर पर जाके जब अपना टोकन हासिल करेंगे तो आपको नाम दुरुस्त शक्ल में मिलेगा। ये था तरीका नाम दुरुस्तगी का कंप्यूटर सेंटर पर। इसमें एक सवाल है कि अगर नंबरदार साहब अवेलेबल नहीं है या कोई आपकी ज़ाती दुश्मनी की वजह से, गांव में बड़े मामलात होते हैं कि नंबरदार साहब नहीं जा रहे, तो उसका क्या हाल है? उसका हाल ये है कि आपका नौ मुंतखब मेंबर, जिसे हम जनरल काउंसलर भी कहते हैं,
वो भी अथॉरिटी रखता है साइन करने की। आप उसके साइन के को भी अपनी जो है वो नाम दुरुस्तगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बयान हल्फिया भी आप ले सकते हैं। दूसरा तरीका है पटवार, कि पटवार के दफ्तर से आप नाम की दुरुस्तगी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप पटवारी के पास जाएंगे, इंतकाल के लिए जाएंगे या फ़र्द लेने के लिए, जो भी मसले के लिए आप जहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका नाम गलत होगा। तो पटवारी साहब जो छोटा मोटा गलती होती है ज़ेर ज़बर की, वो खुद ही ठीक कर लेते हैं, क्योंकि मैनुअल रिकॉर्ड है, उसका सिस्टम है, तो वो खुद ही कर लेते हैं। लेकिन जब आपका इंतकाल आपने करवाना होगा तो वो फिर पटवारी साहब जो है ना वो आपका नाम सही नहीं करेंगे। अब उसका क्या तरीकाकार है कि जब उसका नाम की दुरुस्तगी पटवारी साहब से करवानी है, उसका क्या तरीका है। तो आपने एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी है तहसीलदार साहब के नाम, जो आपकी दर्जा अव्वल का तहसीलदार साहब है। तहसीलदार साहब को रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं। दरख्वास्त में आप लिखेंगे कि तहसीलदार साहब जो भी दरख्वास्त लिखनी है आपने उसके नाम लिखेंगे कि मेरा नाम मोहम्मद असगर है शनाख्ती कार्ड पर, जबकि महकमा माल के रिकॉर्ड में असगर अली दर्ज हो गया है। मैं अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता हूँ, जनाब के पास अथॉरिटी है नंबर मेरा नाम को ठीक करने की, तो मेहरबानी फरमा कर नाम की दुरुस्तगी का हुक्म सादर फरमाए। वो दरख्वास्त को मार्क करके अपनी पर्चा पेशी में लगा देगा, उसकी पेशी डाल देगा 2-4 दिन की, तो उसमें आपको अपने पतिदार को और नंबरदार को, वही पीछे वाला मामला, उनको साथ लेकर पेशी पर जाना होगा। पतिदार और नंबरदार का बयान कलम बंद होगा और तहसीलदार साहब एक हुक्मनामा जारी करेंगे कि अखबार में इश्तिहार दिया जाए। अखबार रोजनामचा होना चाहिए, जो कमो बेश पंजाब के 30 ज़िला में उसको जो है ना पढ़ा जाता हो। जंग है, एक्सप्रेस है वगैरह, इस तरह का कोई ऑथेंटिक जो है वो अखबार होना चाहिए। आम लोकल अखबार नहीं होना चाहिए। उसमें आप इश्तिहार देंगे। इश्तिहार देने के बाद, इश्तिहार जब आप दे देंगे तो वो अपना उसका वो इश्तिहार तहसीलदार साहब की तरफ से होगा। इसमें लिखा होगा तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर साहिवाल दर्जा। साहिवाल आपका कोई ज़िला और भी हो सकता है जिस ज़िले से आप तल्लुक़ रखते हो, मैं वैसे ही फ़र्जी तौर पर इसको कह रहा हूँ। तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर साहिवाल दर्जा अव्वल, मसमी मोहम्मद असगर वाल्द इकबाल कौम जट। इसका पहले नाम जो कि महकमा माल के रिकॉर्ड में असगर अली था, लिहाजा मैं अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता हूँ। तो अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो 7 यौम के अंदर अंदर तहसीलदार साहब की अदालत से रजू करे। 7 दिन की पेशी के बाद जब दोबारा इश्तिहार को भी 7 दिन हो जाएंगे तो तहसीलदार साहब जो दोबारा खुद उनको पतिदार साहब को और नंबरदार साहब को फिर आपको बुलाना होगा रूबरू। वो मिसल जब आपकी उनके पेश होगी तो वो सारी की सारी का उसमें अपने रिकॉर्ड कलम बंद करेगा। उनके बयानात नंबरदार साहब का पतिदार का बंद करने के बाद वो टोटल जो है ना वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को लिखने के बाद फिर अपने फील्ड अमले को जो है ना वो हुक्म सादर कर देगा कि वो जो है ना इसकी मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करे। फील्ड अमले में गर्दावर और पटवारी साहब होते हैं, वो आपके हलके में जाएंगे, वहाँ पे तस्दीक करेंगे कि लिहाजा बंदा यही है, इसका नाम पहले ये था, वाकई जो भी उसकी मामलात होंगे वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। उसके बाद पटवारी एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करेगा कि मोहम्मद असगर वाल्द इकबाल कौम जट चक नंबर फ़लाँ तहसील फ़लाँ ज़िला फ़लाँ का रहायशी है और हमने इसकी तस्दीक की है, बावजह महकमा माल की इसका नाम गलत दर्ज हो गया है, लिहाजा नाम की दुरुस्तगी फरमाई जानी दुरुस्त है। इसको कानून को इसकी तस्दीक करेगा और वो तहसीलदार साहब को रूबरू लेके आ जाएगा। फिर तहसीलदार साहब और आपका एक पतिदार और नंबरदार 50 रुपए के बयान हल्फी में के ऊपर लिख के देंगे। उनके बयान हल्फी होंगे सारे कि वाकया मैं तो इसकी तस्दीक करता हूँ कि इसका ये बंदा मेरे जानने वाला है, तो इसका नाम ये है, गलती से इसका नाम ये दर्ज हो गया है, तो लिहाजा इसका नाम का दुरुस्तगी फरमाई जाए। तो वो पति का अपना पता लिखेगा और जो नंबरदार साहब हैं वो भी अपना
लिखेंगे कि मैं इसके गांव का जो है ना वो नंबरदार हूँ। उसके बाद वो उसकी दरख्वास्त की सारी देखने के बाद जो है ना वो बाज़ाब्ता परत सरकार में उसका फ़ैसला लिख देंगे, जो भी फ़ैसला वो तहसीलदार साहब लिखेंगे। उसको आप अपनी नकल दे के, दरख्वास्त की नकल कॉपी दे के आप उसकी बाज़ाब्ता हासिल कर लेंगे नकल फ़ैसले की। तो वो आपने पटवारी साहब के पास लेके जानी है। पटवारी साहब ने उसको एक नोट लिखना है बाकायदा महकमा माल में, कि जो भी जहाँ पे आपका रजिस्टर हकदाराने ज़मीन है उस पर, उसमें पूरी की पूरी वो उसकी डिटेल लिखेगा कि इस बंदे का नाम गलत था, इसने ऐसे दरख्वास्त दी तहसीलदार साहब को, उसने फ़लाँ को मारे की, हमने इसकी पूरी की पूरी जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद तहसीलदार साहब का जो हुक्म होगा वो उसके साथ कॉपी लफ कर देंगे, लिख देंगे। अब जो नाम आपका दुरुस्त हो जाएगा उसमें, लेकिन जमाबंदी जो है वो चूँकि 4 साल बाद बनती है, तो वो तब तक तो वहाँ पर नहीं आपका नाम दर्ज हो सकेगा। उसके लिए वो उसके आगे जो दिया हुआ खाना कफ़ियत है, उसमें वो उसका फ़र्द बदर लिखेगा, वही जो पीछे लिखी थी कि फ़र्द बदर में वही है कि उसमें जो है ना वो अपना इसका ये डिटेल थी, इसने ऐसे दरख्वास्त की है, तो लिहाजा इसका नाम जो है वो ठीक कर दिया गया है। तो उसके आगे सही नाम उसका वो दर्ज कर देगा और उसको नोट रेड पेंसिल के साथ वो उसका नोट देगा। तो जब 4 साल अगर आप ज़मीन नहीं अपनी सेल करना चाहते, तो 4 साल बाद ऑटोमेटिकली जब नई जमाबंदी बनेगी तो आपका नाम सही तौर पर लिखा जाएगा। और अगर आप ज़मीन को सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो पटवारी अगर चेंज भी हो जाता है, लेकिन वो खाना कफ़ियत में जो आपका नोट दिया होता है, उस नोट के ज़रिए वो पढ़ लेंगे कि ये नोट क्या है। उस नोट में जो भी लिखा होगा वो आपका सही नाम होगा। तो जब आप इंतकाल करवाएंगे तो आपको जब उसकी नकल मिलेगी तो वो आपको सही नाम के साथ नकल मिलेगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।